इस मूवी की शुरुआत होती है न्यूज चैनलों के अजीबोगरीब वीडियो क्लिप्स से, जहां दुनिया भर में फैल रही किसी अनजान बीमारी और डॉल्फिन चीतों के अजीब बिहेवियर की बातें चल रही है, पर कोई इस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद एंट्री होती है हमारे मेन हीरो जेरी लेन की, जो अपनी वाइफ कैरिन और 2 छोटी बेटियों के साथ फिलाडेल्फिया शहर की एक सड़क पर कार में ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। जेरी पहले यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही बड़ा जाबाज इन्वेस्टिगेटर रह चुका है, पर अब वो अपनी नौकरी छोड़कर फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। ट्रैफिक जाम में अचानक जेरी नोटिस करता है कि आसमान में मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे हैं, और तभी एक पुलिस वाला अपनी बाइक से उसकी कार का साइड मिरर तोड़ते हुए तेजी से आगे भागता है। और इससे पहले कि जेरी नीचे उतरकर उससे कुछ पूछे, उस पुलिस वाले को सामने से आ रहा एक बहुत बड़ा कचरे का ट्रक उड़ाते हुए निकल जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पागलों की तरह भागने लगते हैं, क्योंकि सड़क पर अजीब से दिखने वाले इंसान दूसरे लोगों को भूखे बेड़ियों की तरह काट रहे थे। जेरी अपनी फैमिली को कार के अंदर रहने को कहता है, और तभी उसकी नजर सामने सड़क पर गिर पड़े एक आदमी पर पड़ती है, जिसे एक ज़ॉम्बी ने काटा था। जेरी अपनी आंखों से देखता है कि कटने के ठीक बाद उस आदमी की बॉडी अजीब तरीके से कांपने लगती है, उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है और वो ठीक 12 सेकंड के अंदर खुद को एक ज़ॉम्बी बनकर दूसरे पर झपट पड़ता है। जेरी तुरंत समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल दंगा नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक वायरस है, जो सिर्फ 12 सेकंड में किसी भी इंसान को शैतान बना रहा है। तभी एक ज़ॉम्बी उनकी कार का शीशा तोड़ देता है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर तुरंत कार से बाहर निकलता है और सड़क पर लावारिस पड़ी एक एम्बुलेंस गाड़ी को चुराकर वहां से भाग निकलता है। जेरी एम्बुलेंस चलाकर अपनी फैमिली को लेकर नेवार्क शहर की तरफ भागता है, क्योंकि उसकी एक बेटी को अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसे इनहेलर की जरूरत थी। वो एक लूटे जा रहे सुपरमार्केट के अंदर घुसकर दवाइयां उठाता है, जहां चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी और लोग एक दूसरे को गोली मार रहे थे। जब वो वहां से बाहर आते हैं तो कोई उनकी एम्बुलेंस गाड़ी चुराकर भाग चुका था। तभी जेरी को यूनाइटेड नेशंस के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थियरी का फोन आता है, जो जेरी का पुराना दोस्त है। थियरी जेरी से कहता है कि पूरी दुनिया तबाह हो रही है और सरकारें गिर चुकी है। मैं तुम्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, तुम बस जिंदा रहो। जेरी अपनी फैमिली को लेकर पास के एक बड़े अपार्टमेंट की बिल्डिंग की तरफ भागता है, जहाँ सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे होते हैं। रास्ते में एक स्पेनिश फैमिली उन्हें अपने कमरे में पनाह देती है। जेरी उस फैमिली को समझाता है कि सुबह हेलीकॉप्टर आने वाला है, तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि यहाँ रुकना मौत है। पर वो लोग डर के मारे वहां से आने पर मना कर देते हैं। अगली सुबह जैसे ही जेरी और उसकी फैमिली छत की तरफ भागते हैं, ज़ॉम्बी उस अपार्टमेंट पर हमला कर देते हैं और उस स्पेनिश फैमिली को काट लेते हैं। सिर्फ उनका एक छोटा बच्चा टोमास बचकर जेरी के पीछे भागता है। छत पर ज़ॉम्बीज जेरी को घेर लेते हैं और लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी का खून जेरी के मुंह के पास गिर जाता है। जेरी तुरंत छत के किनारे पर खड़ा होकर 12 सेकंड तक गिनता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हुआ, पर वो बच जाता है। ठीक उसी वक्त यूनाइटेड नेशंस का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है। जेरी अपनी फैमिली और उस अनाथ बच्चे टोमास को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और वो सब समंदर के बीचों बीच खड़े एक बहुत बड़े अमेरिकन नेवी के कमांड शिप पर पहुंच जाते हैं, जिसे दुनिया का आखिरी सेफ जोन बनाया गया था। नेवी शिप पर पहुंचने के बाद मिलिट्री के जनरल जेरी के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली को इस सेफ शिप पर रखना है तो तुम्हें हमारे साथ एक मिशन पर जाना होगा और इस वायरस का पेशेंट जीरो और उसका इलाज ढूंढना होगा। जेरी ना चाहते हुए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर वो मना करता तो उसकी फैमिली को शिप से निकालकर रेस्क्यू कैंप में फेंक दिया जाता। जेरी के साथ एक बहुत ही जीनियस और यंग वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फेसबैक को भेजा जाता है, जिसका मानना था कि हर वायरस के पीछे एक सुराग होता है। वो सब एक मिलिट्री प्लेन से साउथ कोरिया के एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर लैंड करते हैं, जहां मूसलाधार बारिश हो रही है। वहां मौजूद अमेरिकन सैनिकों के कमांडर बताते हैं कि यहाँ सबसे पहले एक कोरियन डॉक्टर पागल हुआ था, जिसने सैनिकों को काटना शुरू किया था। डॉक्टर फेसबैक प्लेन से नीचे उतरते वक्त ज्ञान दे रहा होता है कि नेचर बहुत चालाक है, पर तभी अचानक कुछ ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। डर के मारे वो यंग डॉक्टर वापस प्लेन की तरफ भागता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो अपनी ही लोडेड बंदूक का ट्रिगर दबा देता है, जिससे गोली सीधे उसके सिर में लगती है और वो वायरस का इलाज ढूंढने से पहले ही खुद अपनी बेवकूफी से मर जाता है। जेरी अब अकेला रह जाता है। वो बेस के अंदर एक सन की CIA एजेंट से मिलता है, जो उसे बताता है कि इस वायरस की शुरुआत सबसे पहले जेड शब्द से हुई है और इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जो ज़ॉम्बीज से बचा हुआ है, और वो है इजराइल, क्योंकि उन्होंने वायरस फैलने से पहले ही अपने पूरे देश के चारों तरफ एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर ली थी। जेरी तुरंत साउथ कोरिया से अपने प्लेन को इजराइल के जेरूसलेम शहर की तरफ ले जाता है। वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात मोसाद के चीफ जुर्गुन वार्म ब्रून से होती है। जेरी उससे पूछता है कि तुम्हें इस वायरस के बारे में पहले से कैसे पता था, जो तुमने इतनी बड़ी दीवार बना ली। जुर्गन बताता है कि उन्हें साउथ कोरिया की मिलिट्री बेस से एक मैसेज मिला था, जिसमें लिखा था कि मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं। बाकी दुनिया ने इसे मजाक समझा, लेकिन इजराइल की एक पॉलिसी है
जिसे 10th मेन रूल कहा जाता है। यानी अगर 9 लोग एक बात को बकवास मान ले तो 10वें आदमी का फर्ज है कि वो उसे सच मानकर उसके खिलाफ तैयारी करे, और इसी वजह से उन्होंने ये विशाल दीवार बनाई थी। इजराइल वाले दरियादिली दिखाते हुए दुनिया भर के जिंदा बचे हुए इंसानों और रिस्क्यूजियों को अपनी दीवार के अंदर पनाह दे रहे थे। लेकिन तभी रिस्क्यूजियों का एक बहुत ही बड़ा झुंड खुशी के मारे लाउड स्पीकर और माइक पर जोर जोर से गाना गाने लगता है। जेरी नोटिस करता है कि दीवार की दूसरी तरफ खड़े लाखों ज़ोंबीज उस तेज आवाज को सुनकर पागल हो जाते हैं और वो दीवार की तरफ दौड़ने लगते हैं। ज़ोंबीज की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक दूसरे को कुचलते हुए इंसानी चींटियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ बना लेते हैं, और देखते ही देखते वो यरूशलेम की उन गगनचुंबी दीवार के ऊपर तक पहुंच जाते हैं और शहर के अंदर कूदने लगते हैं। दीवार टूटते ही यरूशलेम शहर एक जिंदा नर्क बन जाता है। लाखों ज़ोंबीज ऊंचाइयों से नीचे गिर रहे होते हैं और लोगों को काट रहे होते हैं। जेरी अपनी जान बचाकर मिलिट्री के जवानों के साथ प्लेन की तरफ भागता है। रास्ते में उनकी टीम पर ज़ोंबीज का हमला होता है और तभी जेरी के साथ चल रही एक लेडी इजरायली सैनिक जिसका नाम सेगेन था, उसके हाथ पर एक ज़ोंबी काट लेता है। जेरी बिना एक सेकंड गवाए अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और सेगेन की कलाई को वहीं से काट देता है ताकि वायरस उसके शरीर पर न फैल सके, और वो घाव पट्टी बांधकर 12 सेकंड तक गिनता है। जेरी की ये फुर्ती काम कर जाती है और सेगेन ज़ोंबी बनने से बच जाती है। जेरी उस घायल लेडी सोल्जर को लेकर एयरपोर्ट की तरफ भागता है, पर उसका मिलिट्री प्लेन उन्हें छोड़कर भाग चुका होता है। तभी जेरी रनवे पर खड़ी एक बेलारूस एयरलाइंस की नॉर्मल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट को देखता है। वो और सेगेन दौड़कर उस उड़ते हुए प्लेन के अंदर घुस जाते हैं और पायलट से कहते हैं कि इस प्लेन को सीधे वेल्स शहर में मौजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक सीक्रेट लैब की तरफ ले चलो, क्योंकि यरूशलेम की तबाही के दौरान जेरी ने ज़ोंबीज की एक बहुत बड़ी कमजोरी नोटिस की थी जिसका टेस्ट करना बाकी था। प्लेन अब आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है और सब सोचते हैं कि वो सेफ है, पर कयामत उनका पीछा नहीं छोड़ती। दरअसल प्लेन के इकोनॉमी क्लास के पीछे केबिन में एक पैसेंजर पहले से इन्फेक्टेड होकर चढ़ गया था और वो चुपके से ज़ोंबी बनकर वहां की एक एयर होस्टेस को काट लेता है। देखते ही देखते प्लेन के पिछले हिस्से में ज़ोंबी वायरस फैल जाता है और पैसेंजर्स चिल्लाते हुए बिजनेस क्लास की तरफ भागने लगते हैं। जेरी और सेगेन केबिन के बीच में सामान रखने वाली ट्रॉलियों की एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं ताकि ज़ोंबीज आगे न आ सके। लेकिन ज़ोंबीज इतने खूंखार होते हैं कि वो उन भारी ट्रॉलियों को भी तोड़ देते हैं और बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स पर टूट पड़ते हैं। मौत को बिल्कुल सामने देखकर जेरी अपनी बेल्ट से एक मिलिट्री ग्रेनेड निकालता है और सीधे उसे ज़ोंबीज की झुंड की तरफ फेंक देता है। बम फटते ही प्लेन की दीवार में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और हवा के भारी प्रेशर की वजह से सारे ज़ोंबीज और कई पैसेंजर्स आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। प्लेन के दोनों इंजनों में ज़ोंबीज फंस जाते हैं जिससे प्लेन अनबैलेंस होकर सीधे जमीन की तरफ क्रैश होने लगता है। जेरी और सेगेन अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट कस लेते हैं और तभी एक बहुत बड़े धमाके के साथ प्लेन वेल्स के जंगलों में क्रैश हो जाता है। इस भयानक प्लेन क्रैश में लगभग सारे यात्री मारे जाते हैं, लेकिन किस्मत से जेरी और सेगेन जिंदा बच जाते हैं। हालांकि जेरी के पेट में प्लेन के मलबे का एक लोहे का टुकड़ा आर पार हो गया था। सेगेन जेरी को संभालती है और वो दोनों लंगड़ाते हुए कुछ किलोमीटर दूर मौजूद WHO की उस सीक्रेट लैब के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और वहां बेहोश हो जाते हैं। लैब के डॉक्टर्स जेरी का इलाज करते हैं और जब जेरी को होश आता है तो वो लैब के साइंटिस्ट को बताता है कि उसने यरूशलेम और फिलाडेल्फिया में एक बहुत ही अजीब चीज देखी है। ज़ोंबीज के सामने जब कोई बूढ़ा कैंसर से पीड़ित या कोई बहुत ज्यादा बीमार इंसान आता है तो ज़ोंबीज उसे काटते नहीं है, बल्कि उसके बगल से निकल जाते हैं जैसे वो वहाँ है ही नहीं। जेरी समझाता है कि ये वायरस एक मजबूत शरीर चाहता है, इसलिए वो बीमार और मरने वाले इंसानों को इग्नोर कर देता है। जेरी कहता है कि अगर हम खुद को किसी जानलेवा लेकिन इलाज होने वाली बीमारी जैसे हैजा या टाइफाइड से इन्फेक्ट कर ले तो हम ज़ोंबीज के सामने अदृश्य हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि वो सारी खतरनाक बीमारियों के सैंपल्स लैब के जोन बी वाले हिस्से में रखे हैं, और दिक्कत ये थी कि कुछ दिनों पहले लैब का एक डॉक्टर गलती से कुछ ज़ोंबी बन गया था और उसने जोन बी के अंदर मौजूद बाकी 80 डॉक्टरों को ज़ोंबी बना दिया था। यानी वो पूरा हिस्सा अब ज़ोंबीज का घेराव था। अपनी फैमिली के पास वापस लौटने और दुनिया को बचाने के लिए जेरी खुद उस सुसाइड मिशन पर जाने का फैसला करता है। जेरी, सेगेन और लैब का चीफ अपने हाथों पर लोहे की प्लेट्स और टेप बांधते हैं और दबे पांव जोन बी के अंदर दाखिल होते हैं। उनके पास सिर्फ एक साइलेंसर वाली पिस्तौल और एक डंडा था। वो चुपके से लैब के गलियारों से गुजर रहे होते हैं जहाँ फर्श पर खून बिखरा था। तभी जेरी गलती से जमीन पर पड़ी एक कांच की बोतल पर पैर रख देता है जिससे क्रैक की आवाज होती है। उस आवाज को सुनते ही दूर खड़े दर्जनों ज़ोंबीज एक्टिव हो जाते हैं और उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सेगेन और लैब का चीफ ज़ोंबीज को रोकने के लिए उन पर गोलियां चलाते हैं और जेरी को रास्ता देने के लिए ज़ोंबीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जेरी भागते हुए सीधा उस मेन वॉल्ट तिजोरी वाले कमरे के अंदर घुस जाता है जहाँ सारी बीमारियां रखी थी और वो अंदर से लोहे का दरवाजा लॉक कर देता है।
जेरी सीसीटीवी कैमरा के सामने खड़ा होता है और लैब का चीफ उसे वॉकी टॉकी पर उस तिजोरी का पासवर्ड बताता है। जेरी कांपते हाथों से पासवर्ड डालता है और वोल्ट खुल जाता है, जहां कांच की शीशियों में दुनिया के सबसे जानलेवा वायरस रखे थे। जेरी को यह नहीं पता था कि किस शीशी में कौन सी बीमारी है, इसलिए वो रेंडमली 3-4 शीशियों को उठाता है और उन्हें एक सिरिंज इंजेक्शन में भर लेता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर लोहे के दरवाजे के कांच से बाहर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे के ठीक बाहर एक बहुत ही खूंखार ज़ॉम्बी साइंटिस्ट खड़ा था, जो कांच पर अपना सिर पटक रहा था और अजीब तरीके से अपने दांतों को किटकिटा रहा था। जेरी वहां फंस चुका था, क्योंकि अगर वो दरवाजा खोलता तो ज़ॉम्बी उसे फाड़ देता। जेरी के सामने अब एक ही रास्ता था, अपनी थ्योरी को खुद आजमाना। जेरी उस अनजान जानलेवा बीमारी का इंजेक्शन सीधे अपने हाथों में लगा लेता है और एक बेंच पर बैठकर दीवार पर लगे क्लॉक को देखता है। वो पूरे 10 से 15 मिनट तक वहां इंतजार करता है ताकि वायरस उसके खून में पूरी तरह फैल जाए। जेरी का शरीर पीला पड़ने लगता है और उसे तेज बुखार आने लगता है। अब असली इम्तिहान की घड़ी थी। जेरी एक गहरे कागज पर लिखता है, मेरी फैमिली को मेरा प्यार देना, और वो लोहे का दरवाजा खोलकर सीधे उस ज़ॉम्बीज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। दरवाजा खुलता ही वो खूंखार ज़ॉम्बी पूरी रफ्तार से जेरी की तरफ बढ़ता है और जेरी अपनी आंखें बंद कर लेता है। ज़ॉम्बी जेरी के बिल्कुल चेहरे के पास आता है, उसे सूंघता है, अपने दांत किटकिटाता है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। ज़ॉम्बी जेरी को पूरी तरह से इग्नोर करके कमरे के अंदर की तरफ निकल जाता है। जेरी की थ्योरी 100% सही साबित हुई थी। बीमारी की वजह से जेरी अब ज़ॉम्बीज के लिए एक अदृश्य भूत बन चुका था। जेरी एक हाथ में पेप्सी का कैन उठाता है और बड़े टसन के साथ उन गलियारों में घूम रहे सैकड़ों ज़ॉम्बीज के बीच से हंसते हुए बाहर वापस आने लगता है। ज़ॉम्बीज उसके बगल से दौड़ रहे थे, पर कोई उसे छू तक नहीं रहा था। जेरी सेफ जोन में वापस आ जाता है और डॉक्टर्स तुरंत उसका इलाज करके उसे बचा लेते हैं। इसके बाद जेरी की खोजी हुई इस कैमरा फ्लैश तकनीकी से पूरी दुनिया के लिए एक वैक्सीन तैयार की जाती है, जिसे लगाकर इंसान ज़ॉम्बीज के सामने अदृश्य हो सकते हैं। मूवी के आखिरी सीन में जेरी वापस नाव द्वारा रेस्क्यू कैंप में पहुंचता है और अपनी वाइफ और अपनी बेटियों को गले लगा लेता है। बैकग्राउंड में जेरी का वॉइस और गूंजता है कि यह कोई परमानेंट इलाज नहीं है, सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर में लोग अब इस वैक्सीन को लगाकर ज़ॉम्बीज को चुन चुन कर मार रहे हैं। अगर तुम्हें भी जिंदा रहना है तो लड़ना सीखो। और इसी के साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वर्ल्ड वॉर Z मूवी का अंत हो जाता है। आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट जरूर करें, और अगर आपको भी किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उस मूवी का नाम कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद।